हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज। हमने पिछले दिनों जो है रियल नंबर्स वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। क्लास 9 के जो रियल नंबर्स पहला आपका चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा था। उससे जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व किया था। आज जो है आपका पार्ट जो है ज्योमेट्री इसको ज्यामिति कहते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री से लेते हुए और आपके जो कंस्ट्रक्शन मतलब वृत्त तक के इसके चैप्टर जो भी आते हैं वो सब इसमें जो है आपको पढ़ाया जाएगा। उससे जुड़ा होगा क्योंकि इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के ज्यामिति बना हुआ है। अगर देखा जाए 9th में तो जनरली ज़्यादातर से ज्यामिति का ही चैप्टर है। ज्यामिति को हटा दिया जाए 9th में तो आपका जो है बहुत कम ही पार्ट बचता है जो कि और मतलब बचता है और चीज़ का। ज़्यादातर इसमें ज्यामिति ही 9th में पढ़ना होता है। 10th में वही आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा हो जाता है लेकिन 9th में जनरली ज्योमेट्री ही ज़्यादा पढ़ना होता है। तो ज्यामिति से आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा। ज्यामिति से कम 20 से 25 नंबर का आपका क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रहेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए और इसको जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरीज है उसको बताएंगे। जो उसका जो भी थ्योरीज आपके एग्जाम में नेसेसरी है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में वो सब क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं ज्यामिति पे कि ज्यामिति आखिर क्या होता है। क्वेश्चन आपसे ज्यामिति में कैसे पूछता है क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है ज्योमेट्री। एक पॉइंट से लेके आप जो है बहुत चीज़ पढ़ते हैं इसमें। त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में सब इसमें आता है, सब ज्यामिति के पार्ट में ही आता है। हम लोग जो है क्वेश्चंस की बातें करते हैं कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, क्या आपके लिए नेसेसरी है वही पढ़ना है। जैसे क्वेश्चंस आपके लिए पूछे गए हैं कि एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या आपसे पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन इससे आते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु से एक पॉइंट दिया हुआ है, एक बिंदु से कह रहा खींची जाने वाली, एक बिंदु से खींची जाने वाली एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। कितना रेखा एक बिंदु से खींच सकते हैं। आसान है, इसको आप लोग बहुत बचपन में इसको पढ़े होंगे। रेखाओं की संख्या है क्या होगी, कुछ भी रहेगा। जानते हैं एक बिंदु दे दिया मतलब सीधे को पॉइंट दे दिया, इससे कितना रेखा खींचा जाएगा। ऐसे खींच सकते हैं, 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 जितना मन है। कोई आती अनगिनत, इससे क्या होगा आंसर आपका इन्फिनिटी या अनंत देगा। ऑप्शन में इन्फिनिटी देगा, कुछ भी दे देगा, अनंत देगा, अनगिनत देगा या ऐसे भी देगा। इस सब का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका कोई गिनती नहीं है। एक बिंदु से आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितना हो अनगिनत, मतलब गिनती कुछ नहीं है, उतना जो है रेखा खींच सकते हैं। तो इस तरह सबसे आसान क्वेश्चन पूछे जाएगा। एक बिंदु से खींची वाली रेखा की संख्या बताई तो क्या होगा, अनंत, इनफाइनाइट, अनगिनत, इसी को कहते हैं हम लोग। जो है फिर इसी के से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा तो देखिए, क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे 1 नंबर, जैसे मान लीजिए 2 नंबर है। कह रहा है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाखंड पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितना है। कह रहा है कि दो बिंदु से गुजरने वाली, दो बिंदु से, नाम से है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाखंड पर, रेखा जो है दो बिंदु से गुजर रहा है, रेखा खंड पर स्थित बिंदुओं की संख्या बताए। स्थित बिंदुओं की संख्या होगी। क्या वो बिंदु की संख्या होगी जब क्या करा, दो बिंदुओं से गुजर रहा है रेखा। तो मान लीजिए वो बिंदु यहाँ है, वो बिंदु यहाँ है। आई दो बिंदु से क्या रेखा जो है गुजर रहा है। अब कहता है रेखा पर क्या वो बिंदु होगा। तो यहाँ से जो है आप खींचते जाइए, जितना बड़ा खींचेगा मतलब बड़ा बिंदु दीजिएगा तो कम हटेगा, छोटा दीजिएगा ज्यादा हटेगा, उससे छोटा और ज्यादा हटेगा, बड़ा दीजिएगा तो और कम हटेगा। मतलब कोई इसका आता पता नहीं है। इसका भी आंसर क्या होगा, अनंत, यानी कि अनगिनत या इन्फिनिटी जिसको कहते हैं, वह इसका क्या होगा आंसर होगा। तो दोनों का आंसर देख रहे हैं सेम ही होगा, अनंत, अनगिनत, इन्फिनिटी। अब एक बिंदु से लाइन की संख्या अनंत, अनगिनत।
तो ऐसे दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के बीच में बिंदु की संख्या कितना होगा, तो इसी तरह से अनंत और अनगिनत होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान है, थोड़ा इसको समझना है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यूक्लिड का संबंध, यूक्लिड जो कि साइंटिस्ट का नाम है, जो कि आप चैप्टर पढ़े होंगे यूक्लिड ज्योमेट्री का, तो उसमें कहता है कि यूक्लिड का संबंध किस देश से है, किस देश से है। तो साधारण यूक्लिड का संबंध जो है इजिप्ट से है। यूक्लिड जो था इजिप्ट मतलब मिस्र का था। आपसे जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूक्लिड का संबंध कहाँ से, इजिप्ट से। ऑप्शन जो आपका इजिप्ट होगा उसको जो है टिक आउट कर लीजिएगा, फिर लिख लीजिए कि यूक्लिड का संबंध जो है इजिप्ट से है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। यूक्लिड का संबंध इजिप्ट से है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले साल आपसे पूछा गया और इस बार पूछा जा सकता है। और हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। इसमें दिया हुआ कि 90 डिग्री माइनस एक्स का पूरक कोण। अब पहले हम पूरक और समपूरक की बात करते हैं। पूरक कोण क्या है और समपूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण वही होता है जब दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। यही दोनों होता है पूरक और समपूरक। पूरक कोण वही होता है कि दो कोणों का माप 90 डिग्री, दो कोणों का माप कितना डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए पूरक में। और समपूरक बोलेगा तो दो कोणों का माप 180 डिग्री। बस इतना अगर ध्यान रहेगा तो पूरक समपूरक वाला एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। पूरक को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और समपूरक को सप्लीमेंट्री कहते हैं। जो इंग्लिश में समझते होंगे तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री पूरक को और समपूरक को सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ था कि 90 डिग्री माइनस एक्स का पूरक कोण कह रहा है बताना है। 90 डिग्री माइनस एक्स का पूरक कोण है, इस तरह से आपसे पूछ रहा है कि पूरक कोण इसका क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है x, 2x, 90, इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है। पूरक कोण वही होगा जिसको जोड़ने पे उसके साथ अगर जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन उठा के 90 डिग्री माइनस एक्स और प्लस एक्स, क्योंकि जोड़ना है दोनों को जोड़िए, इकट्ठ जाएगा, क्या बचेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ ना, मतलब क्या हुआ, बताएं कि जब दो एंगल का सम जोड़ने पर 90 डिग्री हुआ तब पूरक कोण, तो ये दोनों को जोड़ने पे क्या हुआ 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा x। लेकिन अगर 2x को जोड़ते तो क्या होता, 2x माइनस एक्स और 90 डिग्री प्लस एक्स होता नहीं होता, क्योंकि 90 डिग्री प्लस हमको ना चाहिए 90 डिग्री। यो जोड़ते आप तो क्या होता 90 डिग्री माइनस एक्स और प्लस 90 डिग्री क्या हो जाता 180 डिग्री और माइनस एक्स होता। यह पूरक नहीं होता, क्योंकि चाहिए हमको पूरक करने के लिए 90 डिग्री। तो कौन ऑप्शन सही है, पहला वाला जो ऑप्शन जो है आपका सही है। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। पूरक कोण बोलेगा तो इसी तरह से दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ये बस ध्यान में रखना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। कभी कभी जो है समपूरक पे क्वेश्चंस कैसे पूछता है, तो जरूरी नहीं पूरक की जगह पे यहाँ पे समपूरक भी दे देगा। समपूरक दे देगा तो दोनों का सम 180 डिग्री, बस आपको ध्यान रखना होगा, इसको ध्यान रखना होगा। पूरक समपूरक आप आसानी से बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है समपूरक पे, उस पर हम लोग बातें करते हैं। कि समपूरक पे क्वेश्चन जो है कैसे पूछता है। बस दोनों का सम 180 डिग्री इतना याद रखिएगा तो क्वेश्चन जो है फिर सॉल्व छूटेगा नहीं। दिया हुआ है कि एक कोण
एक कोण अपने संपूरक कोण का 3 गुना हो। एक कोण जो है अपने संपूरक कोण का, एक कोण अपने संपूरक कोण का 3 तिगुना हो, तिगुना हो तो उसकी माप होगी। तो उसकी माप होगी, उसकी माप आपसे पूछ रहा है कि अगर उसका क्या हो 3 गुना हो। एक कोण जो है अपना संपूरक कोण का 3 गुना है। अब जो जरा देखिए कोण तो आपको मालूम नहीं कि कौन कौन है, तो मान लीजिए कि कोण, माना कि कोण क्या है, तो कोण मान लीजिए x, नहीं पूछा तो x, मैथ में मानते ही हैं x y जो कुछ मान लीजिए, तो माना कि कोण x, कहता उसका संपूरक कोण क्या होगा। तो आपको बोले हैं कि दोनों जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 180 संपूरक में होता है। तो क्या होगा संपूरक कोण 180 माइनस x, क्योंकि आप जरा ये दोनों को जोड़ के देखिए तो 180 आ रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, 180 होगा। इस तरह से 180 माइनस एक्स, एक्स माइनस 180 नहीं लिखिएगा, इसलिए जो ध्यान रखिए 180 माइनस एक्स हो गया। अब कहता है कि ये कोण अपने संपूरक कोण का 3 गुना है। कोण क्या है x, किसका 3 गुना है, संपूरक कोण का। 3 गुने 180 और माइनस x हो गया, x का x, इसको गुना कीजिए कितना होगा 540 और माइनस क्या होगा 3x, माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 540, क्या होगा 4x बराबर 540, क्या होगा x का मान 540/4, तो काटिएगा तो क्या होगा 135 होगा। आंसर कितना निकल के आएगा 135 डिग्री। तो इस तरह से उसका माप जो है निकल के आ गया 135 डिग्री। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे, तो आपको बस ध्यान में रखना है पूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है। कभी कभी कहेगा कि संपूरक का, तो पूरक रहेगा तो 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि पूरक कोण का सम 90 डिग्री होता है। संपूरक है इसलिए 180 माइनस एक्स किए हैं, और उसका 3 गुना तो एक्स, उस किसका 3 गुना संपूरक कोण का, संपूरक कोण यही था, उसका 3 गुना 3 से गुना कर दिए, तो गुना 5 गुना जो रहेगा आप उसको उससे गुना कर देना है। इसको गुना किए इतना आया, इससे इसको गुना किए इतना आया, प्लस माइनस था इधर का प्लस हो गया, जोड़ दिए x का भाग उतना भाग इतना हो गया, जो कि 135 डिग्री निकल के आ गया। तो इस तरह से आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगला हम लोग कंसेप्ट पे बात करते हैं। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है या 1 नंबर में पूछ सकता है, दोनों में इस क्वेश्चन को पूछना। 2 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको बनाना होगा, अगर 1 नंबर में पूछेगा तो आपको बस ऑप्शन को टिक करना होगा। तो दोनों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो प्रोसेस को भी आप ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 2 नंबर मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस को बनाइएगा। अगर सीधे आप टिक आउट करके आ जाइएगा 2 नंबर में तो फिर वहां पे नंबर कट सकता है। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन पे करा कि यदि POQ, यदि POQ क्या है, एक सरल रेखा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं उसको, सरल रेखा है। POQ जो है एक सरल रेखा है, एंगल POR कितना है 3x एवं QOR कितना है 2x प्लस 10 डिग्री हो तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। आपसे x का मान जो है निकालने के लिए पूछ रहा है। आसान है x का मान पता करना। कहता है POQ एक सरल रेखा, पहले तो सरल रेखा खींचिए POQ, इस तरह कीजिए POQ एक सरल लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन। अब जो है कहता है एंगल POR, अब कहता है वो बीच में आरो है, मतलब आर का नहीं मतलब है कि ऐसे वो होगा कुछ बीच का लाइन, सीधा हो सकता है तिरछा हो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, मतलब जो हमेशा एक दूसरे को क्या हो उस पर परपेंडिकुलर ही 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। POR का था 3x है, POR इसको मान लीजिए यहाँ पे क्या है R है, तो POR यही ना होगा POR, जो एंगल यहाँ दिया रहता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं,
और शुरू वाले को और लास्ट वाले को है। तो POR ये कितना है 3x, तो ये कितना होगा 3x। फिर कह रहा है कि QOR यही है QOR कितना है 2x प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 डिग्री, 2x प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान आपको निकालना है। तो आप जानते होइएगा कि एक जो सरल रेखा होता है उस पे उसका मान कितना होता है, कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है। कितना भी इसको पार्ट में बांट दिया जाए सबका सम क्या होगा 180 डिग्री होता है। उसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर पेयर भी कहते हैं। सीधा सिंपल है, सरल रेखा का जो मान जो होता है उस पे जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। आपको क्या हो जाएगा इसमें 3x प्लस 2x प्लस 10 डिग्री का मान किसके बराबर 180, क्योंकि उसका जो पूरा कितना 180 डिग्री है। अब x वाले के साथ कीजिए 3x 2x 5x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x का मान कितना होगा 180 माइनस 10, 180 माइनस 10। 5x का मान कितना हो गया 170, 170। तो x का मान कितना हो गया 170 भागा 5 कितना हो जाएगा 5 × 15 2 5 का 20 34 डिग्री। कितना डिग्री 34 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इसका जो है आप x का मान पूछ रहा था जो कि निकाल दिए। इस तरह से अगर सरल रेखा देगा इस तरह से आपको एंगल देगा तो आपको जानते हैं कि सरल रेखा का जो मान जो होता है पूरा 180 डिग्री होता है। सबको जोड़ के 180 के बराबर कर देना है, आपका जो x निकलेगा वही आंसर कहलाएगा। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब तो लाइन एंगल्स की बात हो गई, लाइन एंगल्स में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब जो है हम लोग चलते हैं त्रिभुज के पार्ट में चलते हैं, त्रिभुज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं। तीनों कोण का सम कितना होता है बचपन से जानते हो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो होता है 180 डिग्री होता है। इसको जो है ध्यान रखिएगा, इसी पे आधारित जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी 2 कोण दे देगा, तीसरा कोण गायब कर देगा, कभी x दे देगा, कभी कुछ दे देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो होता है 180 डिग्री होता है। तो आपसे इसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC है, एगो ट्रायंगल जो है ABC, ट्रायंगल ABC में यदि कहता है यदि एंगल A प्लस B जो है 180 डिग्री है, एंगल A और B का जो सम है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री हो तो एंगल C क्या होगा। अब से एंगल C पूछ रहा है। मतलब एक ट्रायंगल पहले खींचिए, क्या खींचिए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो है ABC है, AB और C कहता है AB का सम 180 डिग्री, मतलब इस एंगल को इस एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री 180 डिग्री। तीसरा आपको क्या बचा C बचा। तो आप जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान, तीनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। इसमें दोनों का मान दे दिया है, कितना दे दिया है ना 180 नहीं है इसका, एंगल A प्लस B 100 डिग्री। यहाँ पे जो है मिस्टेक हो, यहाँ पे 100 डिग्री जो है AB का मान कितना है 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों का सम जानते हैं 180 डिग्री होता है। एंगल A B के जगह पे क्या लिखेंगे 100 डिग्री। अब प्लस क्या होगा एंगल C नहीं दिया हुआ है तो वही रह जाएगा। अब जो है एंगल C का मान क्या होगा 180 और माइनस हो जाएगा 100, तो क्या होगा एंगल C होगा 80 डिग्री। ऑप्शन क्या है, मतलब 80 डिग्री जो होगा उसको टिक आउट कर दीजिएगा। तीसरा 2 एंगल आपको दे देगा, दोनों का सम दे देगा, इस तरह से क्या है तीसरा एंगल बताइए। कभी BC दे देगा, कभी AC दे देगा, तीसरा एंगल आपसे पूछ लेगा। इस तरह से तीनों का सम 180 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। इससे आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर हम लोग जो है अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैसे पूछ जाते हैं इसी पर आधारित देखते हैं। अब जो है कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा क्वेश्चन रहेगा
कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, उसमें कहा यदि एंगल A और B, कहेगा कि एंगल A और B को माइनस करने पे आता है 42 डिग्री, 42 डिग्री, तथा एंगल B और एंगल C को माइनस करने पे आता है 21 डिग्री, 21 डिग्री। तो एंगल B आपसे पूछ रहा हो तो एंगल B क्या होगा, यही आपसे जो है निकालने के लिए पूछ रहा है। A माइनस बी का मान 42 है और B माइनस सी का मान कितना दे दिया है, 21 डिग्री दिया हुआ है, तो आपका एंगल B पूछ रहा है। बहुत आसान इसको बनाना, वही आपको याद रखना है, एंगल A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होता है। कैसे इसको बनाएंगे, इसको देखिए, आप क्या क्या दिया हो उसको पहले लिखिए, एंगल A और माइनस B क्या होगा, 42 डिग्री। तो इसको जो है लिखा जा सकता है कि एंगल A बराबर B 42 प्लस एंगल B, माइनस था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर पहला मान लीजिए। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ आपका एंगल B माइनस एंगल C बराबर 21 डिग्री, ठीक है। अब क्या लीजिए यहाँ से एंगल C अगर निकालते हैं तो क्या होगा, एंगल C माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में। अब B क्या है, मतलब 21 यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा एंगल B माइनस 21 और एंगल C जो है एंगल C रह जाएगा। इस तरह से आपका हुआ। इसको मान लीजिए ऑप्शन नंबर 2। अब जानते हैं कि तीनों एंगल का, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A की जगह पे क्या रखेंगे, अब इसको पुट करेंगे, किसको, इसको पुट करना है। तो क्या है एंगल B मतलब 42 प्लस एंगल B के जगह पे कुछ नहीं माने हैं तो B को B ही रहने देते हैं। C के जगह पे C को अब यहाँ पे A रखेंगे, एंगल B माइनस 21 डिग्री हो जाएगा, कितना बराबर 180 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एंगल को जोड़ लीजिए, 42 है 21 है, दोनों को करेंगे तो क्या होगा 21, दोनों घटाएंगे तो 21 होगा। अब B का गो है, 3 गो है तो 3 एंगल B कितना होगा, 3 एंगल B किसके बराबर, 180 के बराबर। अब 3 एंगल B का मान क्या होगा, 180 या माइनस 21 हो जाएगा। तो 3 एंगल B क्या होगा, 159, कितना होगा 159। तो एंगल B का मान कितना होगा 159 भागा 3, 159 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 3 5 15, 3 3 9, 53। एंगल B का मान कितना आ गया 53, यही आपका जो है ऑप्शन आ गया। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको जो है इसी तरीके से बनाना है। जो पहला दिया हुआ था इसको यहाँ लिख लिए। देखिए हमको एंगल B निकालना था, इसीलिए हम कोशिश किए कि एंगल A और C को जो है B में बदल दें, क्योंकि अगर आप एक ही रहेगा B रहा तो हम आप निकाल दें उसको, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और जो आ जाता तो फिर वहाँ निकालना क्या होता, समस्या हो सकता था। इसलिए कोशिश कीजिए जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी में सबको बदल दे। तो एंगल B यहाँ निकालना, इसलिए एंगल A को हम 42 प्लस B में बदल दिए हैं, एंगल C को B माइनस 21 में बदल दिए। तो देखिए यहाँ भी B, यहाँ भी B, आप B तो ऑलरेडी B है वे करे, तो इसलिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जो कि 180 के बराबर, सबको जोड़ दिए, फिर एंगल B का मान निकल के आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 नंबर में या 1 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक इससे जुड़ा आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल A और माइनस B के जगह पे लिख दीजिए 33 डिग्री, और दूसरा जो है आपका BC 18 डिग्री, BC यहाँ पे क्या लिख दीजिए 18 डिग्री, और आपको फिर एंगल B का मान निकालना है। तो आप इसी तरीके से उसको आप निकाल सकते हैं और उसको प्रैक्टिस के तरफ पे आप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस आगे चलते हैं। अब हम लोग जो अगला टाइप पे बातें करते हैं। अब समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं। अब पढ़े होइएगा, कोण बहुत सारे होते हैं, एक मतलब त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, एक जो है एक्यूट जिसको न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यूनकोण कहते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से ऊपर होता है उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो जो है आपको 2-3 तरह के जो है आपका ट्रायंगल जो होते हैं, तो आपको जो है ध्यान रखना, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
न्यून कोण मतलब 90 से कम और अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा, पूरा 90 हो तो समकोण। यही तीन गो कंसेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा था, क्वेश्चन आपसे जो पूछा था कि यदि दिया हुआ था कि यदि एक समकोण त्रिभुज, यदि एक समकोण त्रिभुज, यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो, करा कि दोनों न्यून कोण क्या हो, बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान होगा। प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक न्यून कोण का मान होगा। एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन भी दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब भी आपसे ऑप्शन दे देगा। कहा कि एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, पहले समकोण है, मतलब समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री वाला त्रिभुज। ऐसा हो सकता है 90 डिग्री, त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं ABC जिसे लिख लिए। तो एक समकोण त्रिभुज है, कहता है उसका दोनों न्यून कोण बराबर है। एक तो समकोण है 90 डिग्री क्लियर है, बाकी के जो दो कोण है E और E क्या है, न्यून कोण है, और दोनों क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब और इसको x मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। आपको तो पता नहीं क्या है। तब जो कहता है प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा, तो जानते ही हैं, सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है। x प्लस x कितना होगा, 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, क्या होगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x का मान क्या होगा 90 डिग्री, अब भाते तो 2 तो कितना होगा 45 डिग्री, तो x इहो 45 इहो 45, मतलब ऑप्शन 45। इस तरह से आपसे जो है क्वेश्चन रहेगा। सिंपली अब देखिए 45 45 90 90 180 होता है कि नहीं होता, तो आप ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो 30 30 60 60 90 150 होता नहीं होता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 60 60 120 90 210 होता, ये नहीं होता। तीसरा देखते हैं तो 90 90 180 90 270 होता, ये नहीं होता। लेकिन चौथा देखते हैं तो 45 45 90 या 90 180 होता। आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, अगर आपके सामने ऑप्शन रहेगा और नहीं रहेगा तो आप इस तरह से प्रोसेस से भी उसको बना सकते हैं। इसको नहीं मान ले और मान के सबको जोड़ दिए 180 को बराबर कर दिए, सोल्व कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम लोग बहिष्कोण की बात करते हैं, बहिष्कोण से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि बहिष्कोण आखिर होता क्या है। इसको इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल कहते हैं बहिष्कोण को, और जो अंदर होता है उसको इंटीरियर एंगल कहा जाता है। जैसे एक आप त्रिभुज दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि यदि किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीन बहिष्कोणों का योग बताइए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं, भुजा का एगो है तीन है, तीनों भुजाओं एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाए। जैसा लाइन खींचा रहा उसी में क्या करना है, आपको आगे बढ़ाते जाना है। आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीन बहिष्कोण। क्या कोण बनेगा, तीन बने, तीन बहिष्कोणों का योग होगा। आपसे जो है बहिष्कोण का योग बोल रहा है, क्या योग क्या होगा। ठीक है, आपसे जो है इस तरह से क्वेश्चन देगा।
क्वेश्चन लंबा है बशर्ते आंसर इसका बहुत छोटा है। तो कह रहा है कि त्रिभुज के 3 भुजा है, पहले त्रिभुज को खींच लीजिए, तो इसका त्रिभुज खींच लिए। कहता है जो 3 भुजा को आगे बढ़ा देना है, जैसा था ना उसी से आगे क्या करना है, उसको बढ़ा देना है। और इसी को क्या किए हम, बढ़ा दिए, बाहर बढ़ा दिए। तो देखिए त्रिभुज मान लिए हम ए बी और सी त्रिभुज था, तीनों भुजा एक ही क्रम में आगे इसको क्या किया, बढ़ा दिए। तो इस प्रकार 3 गो बहिष्कोण बन गया। तो वो देखिए ना बहिष्कोण यहाँ बन गया, वो बहिष्कोण यहाँ बन गया, वो बहिष्कोण यहाँ बन गया, 3 गो बहिष्कोण बन गया। अब कहता है कि बहिष्कोण का योग क्या होगा, बहिष्कोण का योग आपसे पूछ रहा है। इसका आसान है, जैसे जानते हैं कि इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए आपको एंगल को y, और इसको मान लीजिए z होगा। तीनों एंगल मान लीजिए, एगो x एगो y एगो z। तो बाहर वाला क्या होगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि आपको पढ़ाए हैं हम कि अगर पूरा जो है क्या होता है सीधा रेखा है तो दोनों का सम कितना होता है 180, मतलब पूरा सम। ये एक साथ क्या होगा 180 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ के देखिए 180 हो रहा है कि नहीं। इस तरह सीधा रेखा का जो मान उसका जो कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरह से यहाँ क्या होगा 180 डिग्री माइनस वाई, इस तरह से क्या होगा 180 डिग्री माइनस जेड। इस तरह से क्या हो गया आपका जो है कोण हो गया। अब पता है सबको जोड़ दीजिए, जो 3 को बहिष्कोण बना उसका योग करना है, जोड़ देना है। तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स पहला से, फिर जो है दूसरा में क्या है 180 डिग्री माइनस वाई, और तीसरा में क्या है 180 डिग्री माइनस जेड। किसके बराबर आपको नहीं पता है किसके बराबर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिया हुआ है कि किसके बराबर। आपको क्या करना है इसको इतना ही रहने देना है। अब इस सबको जो है पहले 180 180 180 तीनों को, जो तीनों बेर 180 है तो सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा 540 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई प्लस 180 डिग्री माइनस जेड। सबको जोड़ेंगे कितना होगा 540 होगा कि नहीं। और फिर इधर क्या बचेगा x डिग्री प्लस y डिग्री और प्लस जेड डिग्री, x डिग्री प्लस y डिग्री और प्लस जेड डिग्री। क्योंकि यहाँ पे क्या किया माइनस जो कॉमन ले लिए, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तीनों को माइनस ले लिए, क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब जरा देखिए एंगल में x y z तीनों का सम क्या होगा 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के 3 भुजा मतलब कौन है इसका माप 180 होता है। तो क्या है 540 डिग्री और माइनस 180 डिग्री, क्या निकल के आएगा 360 डिग्री। यही क्या होगा आपका जो है आंसर में आ गया 360 डिग्री। तो भाई इस कोण का मान कितना आ गया आपका 360 डिग्री, इस तरह से निकल के आ गया। कैसे किए हैं बहिष्कोण, इसको x y z 3 को कोना मान लिए हैं। बाहर का क्या होता है पूरा जो होता है सीधा रेखा का जो मान जो होता है 180 होता है। तो 180 माइनस एक्स 180 माइनस वाई 180 माइनस जेड, और तीनों को जोड़ दिए, जोड़ के आपको पता नहीं कितना करना है बस छोड़ देना है। अब 180 180 वाला एक साथ के जो कि तीनों को जो है 540, एक्स वाई जेड माइनस कॉमन लिए जो कि एक साथ हुआ। एक्स वाई जेड का सम कितना होता है 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं तीनों कोण का माप जो है 180 होता है। उसको घटा दिए 360 डिग्री आपका निकल के आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। अब हम लोग जो है फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसको आप लोग जो है नोट करते चलिए या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, डिजिट चेंज कर देगा इसी तरह से क्वेश्चन देगा, सेम क्वेश्चन आपको इसी तरह से एग्जाम में मिलेंगे। अब हम लोग जो है आगे फिर क्वेश्चन चलते हैं। दिया हुआ है जो है ट्रायंगल, मतलब क्या है त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए का मान 100 डिग्री है, एंगल ए का मान 100 डिग्री तथा कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक इंग्लिश में बाइसेक्टर कहा जाता है, समद्विभाजक इसको हम लोग क्या कहते हैं बाइसेक्टर कहा जाता है। समद्विभाजक एडी इस प्रकार हो, एडी इस प्रकार
हो कि AD इस प्रकार हो कि AD परपेंडिकुलर BC है, AD जो है परपेंडिकुलर BC है, तो एंगल B क्या होगा? तो एंगल B का मान आपसे पूछ रहा है। कहता है वो ट्रायंगल ABC है। पहले क्या खींचना है? वो ट्रायंगल ABC खींचिए, ABC ट्रायंगल के लिए ABC। कहता एंगल A कितना है? 100 डिग्री है, मतलब एंगल A यही है जो कितना डिग्री है? 100 डिग्री है। कर रहा है उसके बाद कोण A का समद्विभाजक, A को क्या कर रहा है? दो पार्ट में बांट रहा है। कौन दो पार्ट में बांट रहा है? देखो AD लाइन है, तो आप देखिए AD लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा गया लाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, लंब जिसको कहते हैं वो है। अब इसको बांट रहा है, एंगल 100 को जो दो पार्ट में बांट रहा है, समझा? तो दो पार्ट में बांटना, तो इधर भी कितना होगा? 50, इधर भी कितना होगा? 50, तो ना दोनों मिला के 100 पूरेगा, दो पार्ट में बांट लिया। अब कहता है इस प्रकार की AD परपेंडिकुलर है, तो एंगल B का मान आपसे पूछ रहा है। एंगल B जो है ई वाला जो है इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप देखिए आप ट्रायंगल ABD में अब ट्रायंगल ABD में देखिए, ट्रायंगल ABD से ABD में क्या है? अब देखिए तीन गो एंगल है, एगो ई एगो ई, तीन गो एंगल है, तो क्या है? इसका जो है नाम लिख सकते हैं एंगल ABD, एंगल ABD, फिर BDA, एंगल BDA, और तीसरा है DAB, एंगल DAB, और सब का सम कितना? 180। ABD तो आपको निकालना ही है, तो ABD को ABD रहने दीजिए। BDA का मान जरा देखिए कितना है? 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री। DAB कितना है? 50 डिग्री, तो 50 डिग्री, जो किसके बराबर? 180 के बराबर। तो एंगल ABD का मान कितना होगा? 90 50 जोड़िएगा तो कितना होगा? 140 डिग्री होगा। किसके बराबर? 180 के बराबर। तो एंगल ABD कितना निकल के आएगा? ABD 180 और माइनस 140, 180 माइनस 140, 180 में से 140 जाएगा तो क्या बचेगा? 40 डिग्री। तो एंगल ABD कितना निकल के आ गया? 40 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन कितना निकल के आ गया? 40 डिग्री। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ था कि एगो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें जो एक AD लाइन है जो A को क्या करता है? दो पार्ट में समद्विभाज करता है, बाइसेक्ट करता है। उसको 100 डिग्री जो दिया हुआ था, 100 को बांटेगा दो बार, 50 हो जाएगा। ये आपका करा कि 90 डिग्री, तो 90 50 140, और इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? ट्रायंगल का 180 डिग्री मिलेगा, जो कि 40 डिग्री आपका ऑप्शन था, जो कि सही हुआ। ऐसे जो है आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ऐसा त्रिभुज आधारित क्वेश्चंस है जो कि 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों की योग की दुगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन जो दिया हुआ था किसी समद्विबाहु त्रिभुज, अब जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? उसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसका क्या होता है? दो भुजा, कोई दो भुजा बराबर होता है, उसको हम लोग समद्विबाहु कहते हैं। तो दिया हुआ है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप, कहता है कि शीर्ष जो कोण है की माप, शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों के, शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों जो दो एंगल जो बच रहा है एक को छोड़ने के बाद, वही कहता है अन्य दो आधार कोणों के योग की दुगुनी हो तो, योग की दुगुनी हो तो क्या हो? योग की दुगुनी हो तो, योग की दुगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण बराबर हुआ। तो त्रिभुज का
शीर्ष कोण त्रिभुज का शीर्ष कोण होगा, आपसे जो है पूछ रहा है क्या होगा त्रिभुज का शीर्ष कोण, वही आपको निकालना है। आसान है, इसको कह रहा है कि एक किसी समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो भुजा बराबर होता है। तो मान लीजिए आपका ए बी सी, अब क्या है आपका दिया हुआ है त्रिभुज है, दो भुजा इसका कह रहा है कि बराबर है। इसका समद्विबाहु यदि शीर्ष कोण की माप, जैसे मान लीजिए ई भुजा, मतलब ई और ई भुजा बराबर है, तो अगर ई भुजा बराबर होगा तो उससे जुड़ा हुआ कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। अगर ए बी बराबर है और ए सी बराबर है तो उससे जो जुड़ा हुआ है एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और इसको x मानते तो यो क्या होगा? x हो जाएगा। तो कह रहा कि यदि शीर्ष कोण का माप, शीर्ष कोण क्या है? ऊपर वाला ये वाला कोण है, एंगल ए है, उसका माप अन्य दोनों आधार कोणों के योग की। तो कहने का मतलब है कि एंगल बी का मान और एंगल सी का मान कितना मान है? x डिग्री। माना कि दोनों बराबर है तो x हो गया। अब एंगल ए का मान क्या कह रहा है कि दोनों के योग का, मतलब ये दोनों के योग x प्लस x के योग का योग की दुगुनी, मतलब इसके योग का कितना गुना? दुगुना। तो 2 से गुना कर देंगे, x प्लस x क्या होता है? 2x, और 2x डिग्री इंटू 2 क्या होता है? 4x डिग्री। ये कितना निकल के आएगा? 4x डिग्री। कितना आएगा? 4x डिग्री आपका जो है निकल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4x डिग्री, ये जो है एंगल ए निकल के आया। कह रहा है कि उसका त्रिभुज का शीर्ष कोण होगा। आप जानते हैं 3 को भुजा पता, मतलब 3 को कोण हो गया 4x x है, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है 180 होता है। तो एंगल ए के जगह पे क्या है? 4x है, एंगल बी के जगह पे क्या है? x है, एंगल सी के जगह पे x है, किसके बराबर? 180 के बराबर। सबको जोड़ दिए क्या होगा? 6x, किसके बराबर? 180 के बराबर। x का मान क्या होगा? 180 भागा 6 जो कितना होगा? 30 डिग्री। ऑप्शन आपका x का मान कितना है? 30 डिग्री। तो जो पूरा त्रिभुज का शीर्ष कोण मतलब एंगल ए, एंगल ए कितना होगा? 30 गुने 4, क्योंकि 4x है तो 30 गुने 4 कितना होगा? 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैसा क्वेश्चन था? पहले समद्विबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, उससे जुड़ा हुआ कोण भी जो होता है ये दोनों बराबर होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। तो एंगल बी सी को मान लिए x, क्योंकि ए को मानेंगे दूसरा ऑलरेडी होगा कि दोनों बराबर है, तो एंगल बी सी x हो गया। एंगल ए का दोनों के योग का, दोनों का जोड़ को तब दुगुना, तो दोनों को जोड़ के दुगुना तो 4x डिग्री। अब जो है जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है, ए के जगह पे 4x है, x है रख दिए, सबको जोड़ दिए, x का मान 30 डिग्री आया। x का मान तो यहाँ पे क्या 4x है, तो 4 गुने 30 120 डिग्री। और ये पूछता था 30, ये पूछता तो 30 होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग जो है कॉन्ग्रुएंस, जो कि सर्वांगसम उसको कहा जाता है हिंदी में, उस पर हम लोग बातें करते हैं कि सर्वांगसम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। आप उसका पढ़े होइएगा एस भुजा 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 क्राइटेरिया जो होता है उसका, मतलब दूसरा होता है आपका एंगल साइड एंगल, इसको क्या कहते हैं? कोण भुजा कोण। उसके बाद पढ़े होइएगा ए भुजा कोण, मतलब भुजा कोण भुजा कोण, मतलब जो है 4 क्राइटेरिया पढ़े होइएगा। पहला आपका एस भुजा भुजा भुजा, ए कोण भुजा कोण। उसके बाद क्या होता है? RHS, जिसको क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड कहते हैं, मतलब राइट एंगल होता है, हाइपोटेनस होता है, साइड होता है। और आपका जो है यही आपका होता है। फिर एक और होता है SAS, ये 4 क्राइटेरिया होता है, मतलब भुजा कोण भुजा। इस सर्वांगसम में आप लोग पढ़े होइएगा, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा। SSS, SAS, ASA और RHS, यही 4 जो है इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा पहले हम इसको देखते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पूछा गया है। क्वेश्चन जो था इसका कहा कि ट्रायंगल ABC कहता है, मतलब यदि
यदि ट्रायंगल एबीसी जो है सर्वांगसम है, मतलब कॉन्ग्रुएंस है, किसके कॉन्ग्रुएंस है, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, आप जानते ही हैं, डी एफ का सर्वांगसम है, हो तो ट्रायंगल डी ई एफ, त्रिभुज जो है डी ई एफ की कौन सी भुजा एबीसी की भुजा के बराबर होगी। भुजा ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी के बराबर होगी। किसके बराबर, बीसी के बराबर होगी। यही आपसे जो है दिया हुआ है। तथा ट्रायंगल एबीसी या डीएफ क्या है, सर्वांगसम, मतलब कहने का मतलब है कि जो लंबाई इसका होगा या जो कोण का माप इसका होगा, उसी कोण का माप मतलब वैसा ही दूसरे कोण का भी होगा, वही क्या होता है सर्वांगसम। मतलब कहने का मतलब कि आपका जो है एगो ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल आपका डीईएफ है। अगर डीईएफ को उठा के इस पर रख दीजिएगा ना एबीसी पर, इसको पूरी तरह से वो ढक लेगा, उससे वो क्या कहते हैं सर्वांगसम, मतलब पूरा कोना पूरा साइड सब जगह से ढक लो, उसे क्या कहते हैं सर्वांग, उसी के जैसा समरूप उसको कहा जाता है। तो कहता है एबीसी और डीईएफ क्या है, दोनों समरूप है, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंस है। कहता है डीईएफ की कौन सा भुजा, मतलब डीईएफ ट्रायंगल है, उसका कौन सी भुजा, एबीसी की भुजा इसके भुजा के बीसी के बराबर। जरा देखिए बीसी कहाँ है, तो एबीसी में बीसी यह है, तो डीईएफ में क्या है, बेस बीसी था, तो इसका क्या है बेस ईएफ होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ईएफ। मतलब किसके बराबर होगा, बीसी जो है ईएफ के बराबर, जितना बीसी होगा नीचे वाला उतना ही क्या होगा ईएफ होगा। उसी तरह जितना आप देख रहे हैं कि एबी जो होगा उतना क्या होगा डीई हो जाएगा, यही होता है, और जितना एसी होगा उतना क्या होगा डीएफ होगा, एसी डीएफ का। एंगल ए जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। सी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होता है। तीसरा तरह सर्वांगसम कहेगा तो इतना सारा एक दूसरे के बराबर होता है, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होता है और तीनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होता है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम माने के वो कॉन्ग्रुएंस होता है तब। यही है, ये लाइन जो था इसके बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या निकला, ईएफ निकला। अगर पूछता ए बी पूछता है तो इसका ऑप्शन डी निकलता, अगर ए सी पूछता है उसका ऑप्शन डी एफ निकलता। कोई एंगल की बात करता है ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर। इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा इसको। हम जो है आगे चलते हैं। त्रिभुज का जो है एक और क्वेश्चन जो है देखते हैं, जो कि इसी पे आधारित है, कॉन्ग्रुएंस पे ही आधारित है, सर्वांगसम पे ही आधारित है। आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है जो बताया सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि यदि दिया हुआ त्रिभुज जो है एक्स वाई जेड दोनों क्या है, मतलब वही कॉन्ग्रुएंस है क्योंकि एक दूसरे के समरूप है, सर्वांगसम है, एमएनपी के है, तो निम्न में से कौन सत्य नहीं है। ऑप्शन आपका दिया रहेगा कौन इसमें सत्य नहीं है, निम्न से कौन सही नहीं है, तो क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया हुआ है एक्स वाई एम एन के बराबर, दूसरा दिया हुआ है वाई जेड एन पी के बराबर, तीसरा दिया हुआ है एक्स जेड एम पी के बराबर, चौथा दिया हुआ है वाई जेड एम एन के बराबर। इस तरह से आपका दिया हुआ है। पहले तो आपको त्रिभुज खींचना होगा, एक्स वाई जेड करा था, एगो एक्स वाई जेड खींचिए और दूसरा कौन सा है एम एन पी है, एक्स वाई जेड खींचे एम एन पी खींचे। इस तरह से आपको दो त्रिभुज खींचना होगा। अब देखना कौन किसके बराबर है कौन नहीं है। एक्स वाई जो है एक्स वाई किसके बराबर, एम एन के बराबर, सही है, एक्स वाई एम एन के बराबर है क्योंकि इसका जो एक्स वाई है इसका भी एम एन है। वाई जेड एन पी का, वाई जेड का यहाँ पे है वाई जेड, एन पी यहाँ पे है, सही है, ये भी सही है।
तीसरा एक्स जेड एम पी के बराबर, एक्स जेड कहाँ है, यहाँ पे है एक्स जेड एम पी के बराबर, सही है। चौथा देखिए वाई जेड जो है एम एन के बराबर, वाई जेड कह रहा है कि एम एन के बराबर, वाई जेड तो एन पी के बराबर न होगा, तो एम एन के बराबर किससे होगा, इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि कहता कि नहीं है, तो जो नहीं है उसमें टिक आउट करना, कि नहीं है तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा, मतलब वाई जेड जो है एन पी के बराबर होगा, नो कि एम एन के बराबर होगा। इस तरह से आपसे जो है कभी कभी जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑप्शन से। तो त्रिभुज से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चंस है यही पूछा जाता है आपके, त्रिभुज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग जो है वृत्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जो सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज से मतलब वृत्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे होता है, उसका क्षेत्रफल देता है, उसका जो है कॉर्ड क्या है, उसका जो व्यास, त्रिज्या, ऐसा बारे में जुड़ा हुआ क्वेश्चन देता है। और जो आपका 5 नंबर का थ्योरम जो देता है, ज्योमेट्री में आपका थ्योरम भी देता है, 2 से 3 थ्योरम आपको देगा, कम से कम 2 थ्योरम तो देगा ही, या तो त्रिभुज का रहेगा, या लाइन्स एंगल्स का रहेगा जो कि रेखा कोण का रहेगा, या आपका सर्वांगसम जो कि कन्वेंस पर उस पर आधारित रहेगा, इस तरह थ्योरम आपको देगा। थ्योरम को भी आपको ध्यान में रखना है, जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा वो बता देंगे। तो इसका जो वीडियो पार्ट मतलब सेकेंड में जो है इसको जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है ज्योमेट्री, क्योंकि इस वीडियो अगर करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट 2 जो बनाएंगे उसमें जो है पूरा ज्यामिति जो है बता दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।